कीमोथेरेपी के बदले हम रेडिएशन ले सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, आइए डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कीमोथेरेपी के ऊपर काफ़ी सारा हम चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। आप हमारे चैनल पे ये सारे टॉपिक्स को आसानी से एक्सेस करके आपके कीमोथेरेपी के डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ऐसे ही इम्पोर्टेंट नेक्स्ट सवाल रहेगा कि कई बार मुझसे ओपीडी में पूछा जाता है कि सर, कीमोथेरेपी के जगह पे हम रेडिएशन ले सकते हैं क्या। एक तो है कि ये सवाल आता है क्योंकि कीमोथेरेपी के प्रति जनरल पॉपुलेशन में, पेशेंट्स में, फैमिलीज़ में एक अनरीजनेबल फियर या डर बैठ गया है। कई सारे उसके लिए कारण हैं, हम उसके बारे में कभी दूसरे टाइम पे चर्चा करेंगे। दूसरा एक रीज़न है कि इंफॉर्मेशन या नॉलेज कंप्लीट नहीं है कि कैंसर के जो डिफरेंट ट्रीटमेंट के मेथड्स है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन में, इसमें अंतर क्या है। जब आप बात कर रहे हो कि कीमोथेरेपी के जगह पे हम रेडिएशन दे सकते हैं क्या, तो देखिए लॉजिकली जब हम ट्रीटमेंट को सेकेंड ऑप्शन या दूसरे ट्रीटमेंट से बदलना चाहते हैं तो ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब ये ट्रीटमेंट जैसे काम कर रहा है, दूसरा ट्रीटमेंट भी लगभग उसी पर्पस के साथ काम करना चाहिए, उसी टारगेट के साथ काम करना चाहिए। बट कीमोथेरेपी और रेडिएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रेडिएशन जो है ना, एक लोकल एरिया को टारगेट करता है। जैसे हम सर्जरी कर रहे हैं, स्तन का सर्जरी कर रहे हैं या पेट का सर्जरी कर रहे हैं, तो हम एक स्पेसिफिक एरिया को फोकस करके सिर्फ हम उसी ऑर्गन का सर्जरी कर रहे हैं। वो ऑर्गन को मार्जिन्स के साथ निकाल रहे हैं, कैंसर अफेक्टेड एरिया को, इर्द गिर्द के लिम्फ नोड्स को क्लियर कर रहे हैं। ठीक इसी तरह रेडिएशन भी ना सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करता है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोलूँगा कि आपने डेफिनेटली कई सारे लोगों ने छाती का एक्सरे वगैरह करवाया रहेगा कभी, या गले का पेन के लिए गले का एक्सरे करवाया रहेगा। तो तब क्या होता है, तब सिर्फ वो उतना ही एरिया का आपको फिल्म निकाल के दिया जाता है। ठीक रेडिएशन भी सिर्फ जैसे जो टारगेट ऑर्गन है ना, सिर्फ उसी के ऊपर हाई बीम के एनर्जी के रेज को इस्तेमाल करके वहाँ के कैंसर को मारने का या कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। तो इसके कंपैरिजन में कीमोथेरेपी जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स खून के नस से दिया जाता है। आईवी मेडिकेशंस के फॉर्म में कीमोथेरेपी दिया जाता है मोस्ट कॉमनली। तो ये जो है ये ड्रग खून में एंटर होने के बाद बॉडी में सब जगह फैलता है और सब जगह पे कैंसर को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। तो रेडिएशन एक लोकल एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करता है, जहाँ पे कीमोथेरेपी पूरे बॉडी में कैंसर को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इससे आपको अभी समझ में आ गया रहेगा कि हम रेडिएशन को कीमोथेरेपी के रिप्लेसमेंट की तरह नहीं सोच सकते। हालांकि कीमोथेरेपी से लोकल एरिया में भी असर पड़ता है, बट इसका इफेक्ट जो है ऑन एन एवरेज, ऑन एन ओवरऑल पूरे बॉडी में रहता है, जहां रेडिएशन का असर एक लोकल एरिया पे रहता है। हाँ, हालांकि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सर्जरी के जगह पे रेडिएशन ले सकते हैं, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि सर्जरी भी लोकल एरिया को एड्रेस करता है जहाँ पे बीमारी या कैंसर सिचुएटेड है, और रेडिएशन भी ठीक उसी एरिया को एड्रेस करता है। हाँ, हालांकि इसमें कई सारे टेक्निकलिटीज है जिसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल में जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, कीमोथेरेपी के जगह पे क्या रेडिएशन ले सकते हैं, तो अभी आपको समझ में आ गया रहेगा कि दोनों का जो काम करने का तरीका है और जो पर्पस है अलग अलग है। तो इसके लिए हम कीमोथेरेपी के रिप्लेसमेंट में रेडिएशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो मैं डेफिनेटली कमेंट में लिख के बताइए। कीमोथेरेपी के ऊपर हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा किया है। ये टॉपिक्स को आप हमारे यूट्यूब वीडियोस पे देख सकते हैं, देख के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।